नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। हरियाणा के हिसार से एक ऐसा मामला सामने आया जहां खाप के किसानों ने एक फैसला लिया है जिसमें 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में पेट्रोल के रेट के भाव के बराबर ही भाव लगाकर दूध बेचा जाएगा। दरअसल यह मामला हिसार के नारनौत का है, जहां देवराज धर्मशाला में सतरोल खाप की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दूध की कीमत 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का निर्णय लिया गया है। सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान व प्रवक्ता फूल कुमार ने बताया कि किसानों के समर्थन में ये फैसला लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के कई हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाई गई रैलियों महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 28 फरवरी से 22 मार्च तक का अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया है। आज रविवार 28 फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। यह महापंचायत लखनऊ में होगी। इसके बाद 1 मार्च को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर, 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में, 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर, 5 मार्च को यूपी के इटावा स्थित सैफई में, 6 मार्च को तेलंगाना में, 7 मार्च को वह फिर से गाजीपुर बॉर्डर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके बाद टिकैत 8 मार्च को एमपी के श्योपुर, 10 मार्च को यूपी के बलिया में, 12 मार्च को जोधपुर, 14 मार्च को मध्य प्रदेश के रीवा और 15 मार्च को जबलपुर और 20 से 22 मार्च तक कर्नाटक के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी अपनी किसान महापंचायत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी यूपी के कई जिलों में किसान महापंचायत में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी किसान महापंचायतों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ 20 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला मार्च के महीने से शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी ऐसे लोगों की पहचान करेंगे और उन्हें टीकाकरण केंद्र तक वैक्सीन लगवाने ले जाएंगे। देश में 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। महाराष्ट्र के मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले में जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी ली है। इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिन पहले ही इसी संगठन ने दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इस संगठन की तरफ से बिटकॉइन से पैसे की डिमांड भी की गई थी। बिहार में विधायक के परिजन भी सुरक्षित नहीं है। सासाराम में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार तीनों हमलावरों ने शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें संजीव मिश्रा की मौत हो गई। वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए और मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। जम्मू में शनिवार को मौका था गांधी ग्लोबल फैमिली नाम के एक एनजीओ के समारोह का, लेकिन मंच का इस्तेमाल कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी को कड़ा संदेश देने के लिए किया। जम्मू शनिवार को कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति का युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुए। कांग्रेस के असंतुष्टों के समूहों ने पार्टी आलाकमान पर एक के बाद एक सवालिया गोले दागे। हालांकि इस असंतुष्ट नेताओं ने सीधी गांधी परिवार के नाम के संदेश तो नहीं दिया, लेकिन यह संदेश देने की कोशिश थी कि उन पार्टी के मौजूदा हालात पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में से एक बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ ने बताया कि पार्टी ने बीजेपी के साथ सभी संबंधों को खत्म कर लिया है और अब कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष हाग रामा मोहलियारी ने ट्विटर पर कहा है कि शांति, एकता और विकास को लेकर काम करने के लिए बीपीएफ ने आगामी असम विधानसभा चुनाव में महाजात के साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया है। अब हम बीजेपी के साथ दोस्ती या गठबंधन नहीं करेंगे। 4 राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस मुहिम के तहत गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु और पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अमित शाह तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में जानकीपुरम में एक विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे और इसके बाद वह पुडुचेरी के कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देश भर के 5 बड़े राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। पिछले दिनों सिर्फ महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में देश भर के लगभग 74% कोरोना के मामले दर्ज हुए थे और फिलहाल दिल्ली में भी अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 243 नए मामले सामने और 3 मरीजों की जान चली गई। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।